नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हम भारत में सिविल केस के 18 चरणों की हमारी विस्तृत श्रृंखला के स्टेज 6 में पहुंच चुके हैं। यह स्टेज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को कवर करता है, साक्ष्य का हल्फनामा दाखिल करना, जिसे मुख्य परीक्षण एग्जामिनेशन इन चीफ भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे यह हल्फनामा क्या होता है, सीपीसी के तहत इसकी कानूनी रूपरेखा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए का महत्व, समर्थक दस्तावेज और व्यावहारिक अदालती प्रक्रिया। साक्ष्य का हल्फनामा एफिडेविट ऑफ एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य का हल्फनामा किसी गवाह की लिखित गवाही होती है जो आमतौर पर वादी पक्ष से शुरू होती है। जिस पक्ष की बारी साक्ष्य प्रस्तुत करने की होती है उसे यह हल्फनामा एक शपथ अधिकारी के समक्ष शपथपूर्वक दाखिल करना होता है। यह प्रक्रिया 2002 में सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में किए गए संशोधन के बाद लागू हुई, जिसने पहले की मौखिक मुख्य परीक्षा ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ की जगह लिखित हलफनामे की व्यवस्था कर दी। कानूनी प्रावधान। न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं का वर्णन कई विधिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 4 के अनुसार सिविल मामलों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग का तरीका निर्धारित किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं 54 से 65 तक मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी प्रमाण से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय शपथ अधिनियम 1969 हलफनामे की शपथ और उसकी विधिक मान्यता से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है। सामान्य सिविल अदालत की प्रक्रिया के अनुसार एक बार हल्फनामा न्यायालय में विधिवत रूप से दाखिल हो जाने पर उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और उसका परीक्षण किया जा सकता है। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य फैक्ट्स स्टेटेड इन द एफिडेविट। शपथ पत्र में कुछ आवश्यक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसमें सबसे पहले गवाह का पूरा नाम, आयु और पता दिया जाता है। इसके बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए तथ्य गवाह की व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास पर आधारित हैं। वादी या प्रतिवादी द्वारा पहले बताए गए तथ्यों का विस्तृत वर्णन भी इसमें शामिल किया जाता है, जिससे मामला स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो सके। जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है उनका उल्लेख भी आवश्यक होता है। यदि कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल है तो उसका विधिवत सत्यापन भी किया जाना चाहिए। अंत में हर हलफनामे में सत्यापन क्लॉज, दिनांक, प्रतिज्ञाता का हस्ताक्षर और शपथ अधिकारी के समक्ष शपथ दिलाए जाने की पुष्टि होना अनिवार्य होता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बीएसए 2023। जब कोई पक्ष ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज या स्कैन की गई कॉपी जैसे डिजिटल दस्तावेजों पर भरोसा करता है तो उसे बीएसए 2023 की धारा 63(4) का पालन करना अनिवार्य होता है। इस प्रावधान के तहत मेटाडेटा प्रमाण पत्र, स्रोत या डिवाइस का स्पष्ट विवरण और यदि आवश्यक हो तो किसी विशेषज्ञ या सिस्टम विश्लेषक द्वारा प्रमाणन प्रस्तुत करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। मुख्य परीक्षण और जिरह के बीच अंतर। न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं: मुख्य परीक्षण, जिरह और पुनः परीक्षा। सबसे पहले मुख्य परीक्षण की प्रक्रिया होती है, जिसमें गवाह को प्रस्तुत करने वाला पक्ष उसका हल्फनामा लिखित रूप में दाखिल करता है। इसके बाद आता है जिरह का चरण, जो मौखिक रूप से न्यायालय में विरोधी पक्ष के वकील द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया गवाह के हलफनामे के बाद होती है और उसका उद्देश्य गवाह की साख और बयान की सच्चाई की जांच करना होता है। अंत में यदि आवश्यकता हो तो पुनः परीक्षा की जाती है, जिसमें गवाह प्रस्तुत करने वाला पक्ष मौखिक रूप से गवाह से स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। यह पूरी प्रक्रिया साक्ष्य की विश्वसनीयता और न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। उदाहरण केस डिजिटल साक्ष्य सहित हल्फनामा एफिडेविट विद डिजिटल एविडेंस। 2024 के एक वाणिज्यिक विवाद में वादी ने एक ऐसा हल्फनामा दाखिल किया जिसमें व्हाट्सएप संदेशों के स्क्रीनशॉट, ईमेल संवाद और बीएसए 2023 की धारा 63(4) के अंतर्गत प्रमाणपत्र शामिल था।
इस प्रमाणपत्र में डिजिटल साक्ष्यों की हैश वैल्यू और डिवाइस आईडी जैसी तकनीकी जानकारियां दी गई थीं। न्यायालय ने इन आवश्यकताओं के पालन को स्वीकार करते हुए हल्फनामा रिकॉर्ड में लिया और जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तारीख निर्धारित की। यह उदाहरण दर्शाता है कि यदि डिजिटल साक्ष्य से जुड़े नियमों का पालन न किया जाए तो ऐसे दस्तावेजों को न्यायालय खारिज भी कर सकता है। वकीलों के लिए व्यावहारिक सुझाव। वकीलों को हल्फनामा दाखिल करते समय कुछ व्यावहारिक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, हल्फनामा अगली सुनवाई तिथि से पहले दाखिल कर देना चाहिए ताकि समय पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके। दस्तावेज की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, अनुक्रम व्यवस्थित होना चाहिए और परिशिष्टों का सही ढंग से अंकन एनेक्शर मार्किंग करना जरूरी होता है। यदि हलफनामे में डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं तो BSA 2023 के अनुरूप प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना चाहिए। इसके अलावा प्रदर्श संख्याएं एग्जिबिट नंबर्स जैसे एग्जिबिट PW1 को स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए जिससे न्यायालय में संदर्भ देना आसान हो। अंत में, प्रतिज्ञाता डिपोनेंट को जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पहले से प्रशिक्षित और तैयार करना भी बेहद जरूरी होता है ताकि वह आत्मविश्वास से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। स्टेज 6 का सारांश। मुख्य परीक्षण के रूप में गवाह या पक्ष की लिखित गवाही को हलफनामे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि मौखिक मुख्य परीक्षण के स्थान पर दी जाती है। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 18 नियम 4 और भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 के अंतर्गत की जाती है। यदि कोई डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसके लिए विशेष रूप से BSA की धारा 63(4) के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होता है। साथ ही सभी भरोसेमंद और सहायक दस्तावेजों को इस हलफनामे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ताकि साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। इस चरण के बाद अगला चरण विरोधी पक्ष द्वारा जिरह करना होता है, जिसमें वह गवाह की गवाही को चुनौती देने का अवसर प्राप्त करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं अगले वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।